डियर फ्रेंड्स, आइए कुछ वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, अपने वर्ड पावर को स्ट्रांग करते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं आज वो नॉर्मन लेविस की बुक से पढ़ाऊंगा और वर्ड पावर हम लोग ठीक कर लेते हैं अपना। तो वर्ड पावर दोस्तों, ये सिर्फ वर्ड पावर ही नहीं है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी शामिल है। वर्ड पावर है, दोनों कह सकते हैं। जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है उसका वर्ड पावर स्ट्रांग है, जिसका वर्ड पावर स्ट्रांग है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है। ये दोनों बातें मानी जाएगी, तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल है दोस्तों। तो मैंने जो फर्स्ट वर्ड ले रखा है, हम लोग रूट वर्ड से पढ़ते हैं, तो लैटिन रूट ईगो है। ईगो मीन्स डियर आई आर सेल्फ। ईगो का मतलब होता है आई आर सेल्फ, मैं या स्वयं। तो सबसे पहले ईगो यहाँ नीचे है। ईगो की मीनिंग क्या होती है? वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, मतलब वंस कॉन्सेप्ट, किसी का जो कॉन्सेप्ट, विचारधारा जो होती है आप वन सेल्फ, अपने बारे में, आप अपने बारे में, कोई भी व्यक्ति जो अपने बारे में अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने का जो है, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने का जो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखता है दोस्तों, वो ईगो कहलाता है। तो ईगो एक बैड क्वालिटी होती है, तो इसको हम लोगों को ईगो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ईगो और प्राइड में फ़र्क होता है। प्राइड गिव्स यू कॉन्फिडेंस, प्राइड हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, और ईगो एक निगेटिव थॉट है जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ईगो से बनने वाले शब्द दोस्तों कौन कौन है? इसमें है ईगोसेंट्रिक, पहला वर्ड है। ये एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों का फंक्शन करता है। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर, नीड्स, etc। ऐसा व्यक्ति जो अपनी डिजायर पर, अपनी नीड्स पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी ज़रूरतों पर फिक्स होता है, उसी पर ध्यान देता है। दूसरों की जो है, दूसरों के बारे में, दूसरों की फीलिंग्स और डिज़ायर का सम्मान नहीं करता है, सिर्फ अपनी वाली करता है, वो ईगोसेंट्रिक होता है। हिंदी में दोस्तों हम इसको जो है घमंडी कहते हैं। दोस्तों ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है वन हु कंसीडर हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो अपने आप को समझता है कि यूनिवर्स का सेंटर में मैं हूँ, मतलब अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, बाकी सबको जो है वो इग्नोर करता है, वो ईगोसेंट्रिक होता है। और ये दोस्तों ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट का सुप्रीम फॉर्म है वो ईगोसेंट्रिक जो है। तो अगला वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ईगोमैनियकल। इसी से ईगोमैनिया और ईगोमैनियकल दोनों शब्द होता है। तो ये ईगोमैनिया एंड ईगोमैनियकल, ये ईगोमैनियकल एडजेक्टिव फंक्शन करता है। इसका मतलब क्या होता है? मॉर्बिडली लिखा हुआ, मॉर्बिडली, ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ। मॉर्बिडली मीन दोस्तों होता है अनप्लीजेंटली, होता है बिल्कुल गंदे तरीके से। ऑब्सेसिवली मीन्स होता है पागलों के जैसे, इन एन ऑब्सेसिव मैनर, पागलों के जैसे दोस्तों। रैप्ड इन वन सेल्फ मतलब अपने आप में जो लिपटा हो, अर्थात ईगोमैनियकल एक ऐसी क्वालिटी होती है, आप जो है अपने स्वार्थ के लिए पागलों की तरीके से उसके पीछे भागें, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो इसका मतलब होता है वो क्वालिटी ईगोमैनियकल कहलाती है। वो कैंडिडेट ईगोमैनियकल होता है जो अपने स्वार्थ में हमेशा पागल रहता है। अगला वर्ड है दोस्तों ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ये ईगो से बनने वाले शब्द हैं। तो ईगोइस्ट मीन्स होता है बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो सिर्फ अपनी तरक्की के, अपने डेवलपमेंट के बारे में, अपने एडवांसमेंट, उन्नति के बारे में विचार करता है, उसे और किसी से मतलब नहीं होता, वो ईगोइस्ट दोस्तों होता है। और अगला वर्ड है ईगोटिस्ट डियर। टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। दोस्तों अकम्प्लिशमेंट मीन्स होता है अचीवमेंट होता है। इसका मतलब होता है जो अपनी उपलब्धियों के बारे में सिर्फ बात करता है, उसे जो है वो ईगोटिस्ट होता है। जो अपनी अचीवमेंट के बारे में सिर्फ बात करता है, लंबी चौड़ी बातें करता है, घुमा फिरा के, बढ़ा चढ़ा के बोलता है, वो ईगोटिस्ट होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दोस्तों, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट बोथ आर ऑब्नॉक्सस। ये दोनों बहुत बुरा होता है, दोनों ऑब्नॉक्सस होता है। एंड ईगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, और जो ईगोसेंट्रिक जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो इनटॉलरेबल होती है,
ईगोसेंट्रिक जो है बर्दाश्त करने की योग्य वाली क्वालिटी नहीं होती है। अगर आप ईगोसेंट्रिक हो गए इसका मतलब है यू आर इनटॉलरेबल, आपको टॉलरेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो दूसरा यह है कि एक ईगोमैनियकल जो है ये डेंजरस एंड स्लाइटली मैड दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक होता है ईगोमैनियकल। तो ये ईगो से बनने वाले शब्द थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया आपको। अगला वर्ड दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, वो है अल्टर। लैटिन रूट वर्ड है अल्टर। अल्टर मीन्स दोस्तों होता है अदर होता है। अब अल्टर से बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? अल्टर मीन्स चेंज होता है। ये अल्टर वर्ड ये नीचे लिखा हुआ अल्टर, ये नाउन और वर्ब के रूप में फंक्शन करता है, इसके मीन्स चेंज होता है। तो सबसे पहला वर्ड अल्ट्रुइज्म, फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। मतलब ऐसा फिलॉसफी, ऐसा दर्शन कि जो पुटिंग अनदर्स वेलफेयर, जो दूसरों की भलाई को एबव वंस ओन, अपनी भलाई से ऊपर रखे। मतलब आप दूसरों की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों की भलाई को टॉप पे रखते हैं। तो ऐसा जो ऐसी फिलॉसफी है, तो इस फिलॉसफी को अल्ट्रुइज्म कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों परोपकारवाद। मतलब परोपकार के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो उसे अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। अगला वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक, उसी से बना हुआ है, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के भलाई में इंटरेस्ट रखता हो वो अल्ट्रुइस्टिक होता है दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों अल्टर, अल्टरकेशन, ये सारे शब्द हैं। तो अल्टर मीन्स चेंज, मैंने बता ही दिया। अल्टरकेशन मीन्स आर्गुमेंट होता है दोस्तों, जिसको हिंदी में कहते हैं वाद विवाद। जब आप किसी से वाद विवाद कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, थोड़ी तू मैं हो जाती है, तो उसको अल्टरकेशन कहते हैं। और अल्टरेशन मीन्स दोस्तों होता है चेंज, इसके मीन्स होता है परिवर्तन होता है। अगला वर्ड है डियर अल्टरनेट है दोस्तों, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट मीन्स होता है ये एडजेक्टिव फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है, वर्ब का फंक्शन करता है। टू टेक वन एंड स्किप वन, एक को लेना एक को छोड़ना। इसका मतलब होता है वैकल्पिक रूप से आपकी चीज़ें अवेलेबल हो, आप जो है एक को छोड़ रहे हैं एक को ले रहे हैं, एक काम को छोड़ रहे हैं दूसरे को कर रहे हैं, तो इसको हम अल्टरनेट कहते हैं। मतलब एक एक करके वन बाई वन, ये अल्टरनेट कहलाता है। उसी से बना अल्टरनेटिव, हिंदी में इसको वैकल्पिक ही कहेंगे। नाउन और एडजेक्टिव दोनों का फंक्शन करता है। इसके मतलब होता है चॉइस, आपके पास चॉइस है। लाइक अल्टरनेट वर्क, मेरे पास इस काम के बदले वो काम है, मेरे पास चॉइस है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास विकल्प है, तो अल्टरनेटिव कहलाता है, ये अल्टरनेटिव वर्ड है। और अल्टर ईगो दोस्तों, अल्टर ईगो लिखा है वंस अदर सेल्फ। अल्टर मीन्स दोस्तों अदर होता ही है, एंड ईगो मीन्स दोस्तों आई होता है। तो अदर मीन दूसरा, एंड आई, तो और मैं और सामने वाला मिलकर अगर एक हो जाए तो उसको अल्टर ईगो कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड दोस्तों, घनिष्ठ मित्र अल्टर ईगो कहलाता है। तो ये अल्टर ईगो है क्लोज फ्रेंड, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आपको आ गई है।